एपिसोड 8 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है सिटी हॉल के अंदर हावर्ड नाम का एक इंसान काम कर रहा रहता है। तभी वहाँ पे सीक्रेट पुलिस के कुछ लोग आते हैं और उससे कहते हैं तुम्हें स्पाई होने के लिए सस्पेक्ट किया जा रहा है, इसीलिए तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। फिर हम लोगों को कैमिलिया, मिलेई और शेरॉन को दिखाया जाता है जो कि उसी स्पाई के बारे में बात कर रहे थे जिसे सुबह पकड़ के ले गया था। उसके बाद कैमिलिया योर के पास जाती है और कहती है तुमने अपने भाई को क्यों नहीं बताया था कि तुमने शादी कर ली है। मैंने जब यूरी से बात की थी तो वो काफी ज्यादा हैरान हुआ था तुम्हारी शादी के बारे में सुन करके। योर कहती है कैमिलिया ने सही कहा, योर पूरी तरीके से भूल गई थी उसे बताना ही। शेरॉन तभी कहती है कि तुमने कैसे अपने भाई को 1 साल तक अपनी शादी के बारे में बताना भूल गई। और साथ ही में योर तो अब लॉयड के घर पे रहने लगी है और उसने अपने भाई को वहाँ का नंबर भी नहीं दिया। तभी मिलेई योर से कहती है कि तुम्हारा भाई क्या अच्छा दिखता है, तो फिर योर उसको उसकी फोटो दिखाती है। अगले सीन में हम लोगों को स्टेट सिक्योरिटी सर्विस हेडक्वार्टर्स को दिखाया जाता है। वहाँ पे अंदर फर्स्ट लेफ्टिनेंट हावर्ड से पूछताछ कर रहे थे कि तुमने चीजों को किसको बेचा। हावर्ड कुछ भी नहीं बता रहा था और कह रहा था कि उसे घर जाने दिया जाए। तभी हम लोगों को बताया जाता है इस जगह पे जो लोग काम करते हैं उनका सिर्फ एक ही मकसद है, लोगों के ऊपर नजर रखना और शांति बनाए रखना। इसीलिए सिटीजन्स इनसे डरते हैं और इन्हें सीक्रेट पुलिस कहते हैं। उसी समय सीक्रेट पुलिस के ऑफिस में यूरी आता है, योर का भाई, और कहता है कि अब यहाँ से हावर्ड की पूछताछ अब वो करेगा। तभी हम लोगों को बताया जाता है कि हम लोग सही सोच रहे हैं, यूरी भी सीक्रेट पुलिस का एक मेंबर है। भले ही यूरी काफी खतरनाक नहीं दिखता है लेकिन वो अपना काम अच्छे से करना जानता है। यूरी हावर्ड के पास जाते ही हावर्ड से कहने लगता है कि उसकी बड़ी बहन भी सिटी हॉल में ही काम करती है। फिर उसके बाद वो योर की काफी ज्यादा तारीफें करने लगता है और कहता है कि वो आज जाने वाला है उसके घर पे उसकी मैरिज को सेलिब्रेट करने के लिए, इसीलिए हावर्ड जल्दी से सारी की सारी सच्चाइयाँ बोल दे। और साथ ही में यूरी काफी सारी एविडेंस को रखता है जो कि फोटोज होती हैं। और अगर इन्हें ध्यान से देखा जाए तो हावर्ड जिससे मिल रहा है वो काफी हद तक लॉयड की तरह दिख रहा है। हेवर्ड ये देख करके काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और उसकी बोलती बंद हो जाती है। तभी वहाँ के बाकी ऑफिसर्स यूरी से कहते हैं कि आप कब से इतने जरूरी एविडेंस को रखे हुए थे अपने पास। यूरी कहता है कि उसके पता था लेकिन वो उसे भूल गया था जमा करना। हेवर्ड ये कहने लगता है कि उसने ये सारी चीजें सिर्फ पैसों के लिए की। यूरी तभी ट्विलाइट के बारे में पूछने लगता है हेवर्ड से और बताता है कि ट्विलाइट एक विलन है जो कि पूरी दुनिया को लड़ाई में डाल देगा। हेवर्ड तभी कहने लगता है कि उसने सिर्फ कुछ डॉक्यूमेंट्स को बेचा था, तो फिर क्या वो लोग उसे माफ करके जाने दे सकते हैं। यूरी तभी कहने लगता है कि उसने अपनी बहन को नहीं बताया है कि वो स्टेट सिक्योरिटी सर्विस में काम करता है। ये जॉब किसी तरीके से काफी ज्यादा खतरनाक है, इसीलिए वो नहीं चाहता कि उसकी बहन उसके बारे में चिंता करे। उसके बाद यूरी हेवर्ड का मुंह टेबल पे पटकता है और कहता है तुमने हमारे देश के साथ गद्दारी की है। तुमने जो पेपर्स बेचे थे उनकी वजह से हमारे काफी सारे सिटीजन्स की जिंदगी खतरे में आ सकती है। और यूरी उसकी तरह नहीं है, वो अपनी फैमिली से प्यार करता है और अपनी सिस्टर की चिंता करता है। और साथ ही में यूरी कुछ भी करेगा इस कंट्री को बचाने में जहाँ पे उसकी सिस्टर रहती है। और ये सारी बातें कहते हुए यूरी काफी ज्यादा डरावना दिखने लगा था। अगले सीन में हम लोगों को योर को दिखाया जाता है जो कि काफी तेजी से घर आती है और लॉयड से कहती है कि उसका छोटा भाई आज आने वाला है। योर की ये बात सुनते ही लॉयड काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और उसका चेहरा भी उतर जाता है। योर तभी कहती है कि वो लोग क्या करेंगे अगर उसके भाई को पता चल गया कि वो लोग फेक मैरिज किए हुए हैं। लॉयड तभी कहता है उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि लॉयड ने एक लवी डवी कपल के इस्तेमाल करने वाली सारी चीजें तैयार करके रखी हुई हैं इस तरीके की चीजों के लिए। फिर हम लोगों को दिखाया जाता है लॉयड सारी की सारी चीजों को लगा देता है पूरे घर में और उन सभी चीजों की वजह से पूरा का पूरा घर अलग ही दिखने लगा था। घर इतना ज्यादा अचानक से अजीब सा लगने लगा था लॉयड और योर को कि वो दोनों एक दूसरे का ही चेहरा देखने लगते हैं और उन दोनों का ही चेहरा शर्म से लाल हुए जा रहा था। अगले सीन में हम लोगों को यूरी को दिखाया जाता है जो कि काम की वजह से लेट हो गया था, लेकिन फिर भी यूरी काफी ज्यादा खुश लग रहा था क्योंकि वो आज अपनी बहन से मिल पाएगा काफी लंबे समय के बाद। लेकिन तभी यूरी एक जगह पे खड़ा होकर के सोचने लगता है कि अभी तक उसकी बहन ने उसे अपनी मैरिज के बारे में क्यों नहीं बताया था। तभी यूरी को ख्याल आता है कि शायद लॉयड किसी तरीके का एक विलन है जिसकी वजह से शायद योर डर रही होगी
यूरी को लॉयड से मिलाने में। यूरी तभी पहुंच गया रहता है लॉयड के घर पे और वो सोच रहा रहता है कि वो इस कंट्री में से सभी चीजों को हटा देगा जो कि उसकी बहन को परेशान करेंगी। उसमें उसका हस्बैंड भी आता है। अगले सीन में यूरी लॉयड के घर के दरवाजे के सामने खड़ा था और सोच रहा था कि अगर लॉयड उसकी बहन को परेशान करता होगा तो फिर यूरी उसे सीधे जेल में बंद कर देगा। लेकिन अभी यूरी को शांत होना पड़ेगा ताकि यॉर को उसकी जॉब के बारे में ना पता चले। फिर हम लोगों को दिखाया जाता है लॉयड और यूरी एक दूसरे से मिलते हैं और हाथ मिलाते हैं। तभी वहाँ पे लॉयड सोच रहा था कि लॉयड ने काफी मेहनत की है इस फैमिली को बनाने में और अगर यूरी उसे तबाह करने की कोशिश करेगा तो फिर लॉयड कुछ न कुछ तो करेगा ही यूरी का। वहीं यूरी भी सोच रहा था कि लॉयड उसकी बहन के लायक नहीं है। फिर यूरी अंदर आता है और सारे फ्लावर्स को यॉर को देता है। तभी हम लोगों को दिखाया जाता है यूरी जब जाकर के बैठता है तो फिर वो यॉर से कहता है कि उसने अभी तक यॉर की शादी को नहीं माना है पूरी तरीके से और क्यों यॉर ने उसे 1 साल तक इस चीज को सीक्रेट रखा। तभी इसके बाद हम लोगों को थोड़े समय पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लॉयड यॉर से कहता है क्यों ना हम तुम्हारे भाई को सारी चीजें बता दे कि हमने शादी क्यों की है और साथ ही में ये चीज की औरतों के ऊपर ज्यादा शक किया जाता है स्पाई होने के लिए। मुझे लगता है कि तुम्हारा भाई जरूर समझेगा। यॉर तभी कहती है कि वो लोग ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि यूरी को अगर पता चला कि यॉर ने किसी ऐसे इंसान की शादी की है जिससे कि वो प्यार नहीं करती तो फिर वो पता नहीं क्या करेगा। उसके बाद शायद लॉयड दिक्कत में आ सकता है। लेकिन लॉयड चिंता ना करे क्योंकि यॉर के पास एक काफी अच्छा बहाना है जो कि वो यूरी को बता सकती है। फिर सीन वापस से प्रेजेंट में आता है जहाँ पे यॉर यूरी से कहती है कि वो इसलिए नहीं बता पाई क्योंकि वो पूरी तरीके से भूल गई थी। यॉर की ये बात सुन करके यूरी का चेहरा कुछ ऐसा रहता है और लॉयड तो कुछ कहने के लायक ही नहीं बचा था। तभी हम लोगों को दिखाया जाता है यूरी यॉर की बात को समझ जाता है और ओके कहता है। यॉर तभी कहती है कि वो सही कह रही थी, उसके दिमाग से ये बात पूरी तरीके से उतर ही गई थी। तभी यूरी यॉर से कहता है कि अगर तुम ऐसी बात कह रही हो तो फिर ये सच्ची होगी। लॉयड यूरी की ये बात सुन करके काफी हैरान होता है और कहता है उसने ये बात मान ली। आगे हम लोगों को ये बताया जाता है कि कहीं पे अगर यॉर के बारे में बात हो रही रहती है तो फिर यूरी का सेंस ऑफ लॉजिक पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। यूरी तभी लॉयड के बनाए हुए स्नैक्स खा रहा था और वो उसे काफी अच्छे लग रहे थे लेकिन तब भी वो लॉयड को विलेन कहता है। फिर यूरी लॉयड और यॉर को वाइन देता है। लॉयड यॉर से कहता है कि यॉर ड्रिंक नहीं कर सकती क्योंकि उसके बाद उसके ऊपर काबू नहीं रहता। देन वो सभी आपस में बातें करने लगते हैं। यूरी तभी उन दोनों से कहता है कि तुम दोनों एक दूसरे को क्या कह करके बुलाते हो। लॉयड तभी कहता है कि वो यॉर को यॉर कह करके बुलाता है। यूरी तभी कहता है कि वो भी अभी तक यॉर को उसके नाम से नहीं बुलाता और लॉयड अभी से ही उसे उसके नाम से बुला रहा है। आगे यूरी यॉर से कहता है कि आखिर तुम लॉयड को क्या बुलाती हो। यॉर तभी कहती है कि वो लॉयड को लॉयड कह करके बुलाती है। यूरी यॉर का जवाब सुन करके काफी ज्यादा सदमे में चला गया था, इसीलिए वो काफी सारी ड्रिंक कर लेता है। तो फिर लॉयड उसे पानी ला करके देता है। यूरी तभी लॉयड के बारे में सोचने लगता है कि यॉर को लॉयड के अंदर क्या पसंद आया होगा। ये बस अच्छा दिखता है, लंबा है और खाना बना सकता है, साथ ही में ये ख्याल रखता है और एक डॉक्टर भी है। और यूरी जैसे ही सारी चीजों के ऊपर ध्यान दे लेता है वो और ड्रिंक करने लगता है क्योंकि लॉयड सभी चीजों में अच्छा था। आगे लॉयड यूरी के साथ बातें करने लगता है क्योंकि वो एक चीज जानना चाह रहा था यूरी के बारे में। लॉयड यूरी की बातें सुनते सुनते उसके बारे में सोचने लगता है कि यूरी उसे बेवकूफ नहीं बना सकता। लॉयड को जैसे ही पता चला था कि यूरी फॉरेन मिनिस्ट्री में काम करता है तो फिर लॉयड ने फ्रैंकी से कहा था उसके बारे में जानकारी निकालने के लिए। और जब फ्रैंकी और लॉयड ने सारी चीजों के बारे में ध्यान दिया तो फिर उन लोगों को पता चला कि ये आदमी डोमेस्टिक काउंटर इंटेलिजेंस एजेंसी के अंदर काम करता है जो कि लॉयड की वाइज स्पाई एजेंसी की आम दुश्मन है, सीक्रेट पुलिस। वैसे यूरी के साथ एक रिश्ता बनाए रखना एक बुरा आइडिया नहीं है क्योंकि उसकी वजह से लॉयड को काफी सारी जरूरी इंफॉर्मेशन मिल सकती है यूरी से। और उसी समय लॉयड ये सोचता है कि यूरी शायद अपनी आइडेंटिटी को छुपा रहा है यॉर से, इसीलिए यूरी का इस्तेमाल करना थोड़ा आसान होगा। जितना सोचा था लॉयड ने उससे ज्यादा। यूरी तभी खड़ा होता है और फिर से कहने लगता है कि वो लॉयड को कभी भी अपना ब्रदर नहीं मानेगा। यूरी तभी ये बताता है कि वो लोग जब छोटे थे तभी से उनके पास पेरेंट्स नहीं थे,
वो लोग गरीब थे, इसीलिए उन लोगों के पास वो सभी चीजें नहीं थी जो कि यूरी को चाहिए थी पढ़ने के लिए। यूरी घर पे अपने वेट किया करता था और योर काफी लेट से आया करती थी अपनी पार्ट टाइम जॉब से। योर एक दिन उसी तरीके से लेट से घर आती है और उसके ऊपर काफी सारा खून लगा हुआ था। यूरी ये देख करके काफी डर जाता है और रोने लगता है। योर कहती है वो पूरी तरीके से ठीक है। तभी वो यूरी को दिखाती है कि तुम्हें जो इंसाइक्लोपीडिया चाहिए थी उसे योर ले आई, क्योंकि उसे आज ज्यादा पैसे मिले थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, योर अलग अलग चीजें लाया करती थी यूरी के लिए हमेशा ही। इसीलिए यूरी ने भी सोचा कि वो बड़ा होकर के एक अच्छा इंसान बनेगा और कामयाब होगा अपनी बहन के लिए। लेकिन तभी लॉयड के जैसा कोई बंदा आता है और उसकी बहन को ले जाता है। यूरी भी चाहता है कि उसकी बहन की शादी हो और वो खुशियां ढूंढे, लेकिन उस इंसान को यूरी से बेहतर होना होगा योर को प्रोटेक्ट करने में। यूरी तभी लॉयड से पूछता है कि वो हमेशा क्या योर को बचा सकता है। लॉयड तभी कहता है कि वो योर को भी उतना ही प्यार करता है जितना कि यूरी करता है, और अगर नहीं तो वो उससे ज्यादा प्यार करता है। आन्या भी योर को काफी ज्यादा पसंद करती है। योर लॉयड की ये सारी बातें सुन करके शर्मा जाती है और कहती है कि लॉयड ये सारी बातें सिर्फ और सिर्फ यूरी को बेवकूफ बनाने के लिए बोल रहा है। लॉयड तभी ये भी कहता है कि अगर आसमान से स्पीयर्स और मीटियोर्स भी बरसेंगे तो भी लॉयड अपनी जान को भी खतरे में डाल करके योर को बचाएगा। उसी समय हम लोगों को लॉयड की खासियत को बताया जाता है, जो कि रहती है झूठ को इस तरीके से बोलना कि वो सच बात से भी ज्यादा सच्ची लगे। यूरी लॉयड की ये बात सुन करके पूरी तरीके से सदमे में चला जाता है, क्योंकि लॉयड ने योर को मीटियोर से बचाने की बातें कही थी। यूरी को खुद पे इतना भरोसा तो है कि वो योर को स्पीयर से तो बचा सकता है, लेकिन मीटियोर से उसे भी नहीं पता। लेकिन अगर लॉयड योर को मीटियोर से बचा सकता है तो क्या लॉयड सच में इतना ज्यादा पावरफुल है? लेकिन चाहे ये कितना भी पावरफुल हो, आखिर ये वैसी चीजें करेगा कैसे? यूरी तभी लॉयड से कहता है कि तुम्हारा चेहरा एक झूठ बोलने वाले इंसान की तरह है और तुमने जो बातें कही हैं वो भी झूठ हैं। यूरी जब ये सारी बातें कर रहा था तभी वहाँ पे पानी का एक गिलास गिर जाता है। योर उस पानी को साफ करने लगती है। लॉयड भी तभी अपनी मदद के लिए हाथ को आगे बढ़ाता है और लॉयड और योर का हाथ एक साथ टच हो जाता है। दोनों ही काफी ज्यादा शर्मा जाते हैं। यूरी कहता है तुम दोनों 1 साल से शादी करके रखे हुए हो और अभी तक तुम लोग अपने हाथ को छूने से शर्मा जा रहे हो। योर और लॉयड तुरंत ही अपने हाथ को दिल के शेप में कर लेते हैं और कहते हैं हम लोग तो बस ऐसे ही मजाक कर रहे थे। लॉयड तभी यूरी से ये पूछता है क्या यूरी को उन लोगों का मैरिज लाइसेंस देखना है। यूरी तभी कहता है उसकी कोई जरूरत नहीं है, वो लोग यहाँ पे किस कर लें उससे ही साबित हो जाएगा। और अगर वो दोनों ऐसा नहीं करते हैं तो यूरी तुरंत जाएगा सिटी हॉल और वहाँ पे इन लोगों का मैरिज लाइसेंस खत्म करा देगा। लॉयड तभी अपने मन के अंदर कैलकुलेशंस करने लगता है और कहता है अपने मन के अंदर कि अगर 1 और 2 किस से उसका मिशन सुरक्षित हो जाता है तो फिर इसमें कोई बुराई नहीं है। देन उसके बाद लॉयड तुरंत ही योर की तरफ बढ़ने लगता है किस करने के लिए। योर तभी काफी ज्यादा हैरान होती है और लॉयड को देखती ही रह जाती है।